आशाओं की किरणों पर आश्रित है ये जीवन। सत्य यही है सर्वोपरि कि स्वास्थ्य ही है धन। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तो दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं और विषय खास है तो हमारे साथ एक खास शख्सियत भी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो हमारे साथ ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में जो नारी शक्ति मौजूद है, आप बहुत लंबे अरसे से सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन तो कर ही रही हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए किस तरीके से समाज में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा जाए और किस तरीके से सारे काम करते हुए भी आपका तन मन स्वस्थ रह सके। और आइए मैं आपका परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ कौन सी खास शख्सियत इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आप हैं विनीता चतुर्वेदी जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत। सुनीता जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जिन शख्सियत से, जैसा कि मैंने आपको परिचय दिया है। विनीता जी, हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। आप एक वेलनेस कोच है, फिटनेस ट्रेनर हैं, और आपके जो चेहरे की चमक है वो बिल्कुल बता रही है कि किस तरीके से परिवार का दायित्व तो आप निभाती ही है, लेकिन एक बहुत अच्छा एक सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। सबसे पहला सवाल ही आपसे करना चाहूंगी, कैसे मन में ये आया कि एक हाउसवाइफ होते हुए, हालांकि मैं विनीता जी के विषय में आपको बता दूं कि कई वर्षों तक आपने स्कूल शिक्षा में कार्य किया है, आपने स्कूल का भी संचालन किया है, तो शिक्षा देते देते कैसे आपने सोचा कि मुझे स्वास्थ्य की शिक्षा के विषय में भी कुछ कार्य करना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कई बार होता है कि हम जो लेडीज़ होते हैं, बात नारी शक्ति की हो रही है, तो कई बार होता है कि इग्नोरेंस का पार्ट बहुत फेस करना पड़ता है हम लोगों को। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत देखी जब मैं स्कूल रन करती थी, और एज अ प्रिंसिपल भी मैंने उसको संभाला, और एक जॉइंट फैमिली सेटअप में मैं रही। तो कई बार बहुत सारे तरह के जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे देखने को और समझने को मिली कि हम अपना पूरा पोटेंशियल लगाते हैं उन चीज़ों में, अपनी घर, फैमिली, परिवार के लिए, बट जो चाहिए वो रिवॉर्ड हमको नहीं मिलता। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि नहीं, कहीं पे कोई एक आवाज़ ऐसी भी होनी चाहिए जो कम से कम इतना मेंटली सपोर्ट करे कि किसी के अंदर कोई बात अगर है तो वो निकल के सामने आ पाए। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक अवेयरनेस ऐसी भी होनी चाहिए जहां हम फिटनेस की बात कर सकें और उनके अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा निकल के बाहर आ सकें। तो बिल्कुल फिटनेस के विषय में बात कर सके। और देखिए, आज की जो आपाधापी भरी जिंदगी है, और ख़ास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, आप भी अगर हमें आप देख रही हैं, तो आप निश्चित तौर पर आपके मन में ये विचार कौंध रहा होगा, जी हाँ, मैं सुबह उठती हूँ, घर के लिए पूरा काम करती हूँ, परिवार के लिए काम करती हूँ, लेकिन मेरे लिए समय कब? ये कब और कैसे, इसका सवाल का जो जवाब है हम विनीता जी से लेंगे। विनीता जी, कब से मेरा मन में ये सवाल आ रहा है कि इतने सारे कार्य करते हुए स्कूल का आप संचालन कर रही थी, वो कौन सा समय था जब आपको लगा, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो अलग क्षेत्र में हुई है, फिर मन में कैसे आया कि मुझे इस दिशा में कार्य करना है, मुझे फिटनेस ट्रेनर बनना है, वेलनेस कोच बनना है, और जो एक जन जागरूकता स्वास्थ्य की दिशा में फैलाना है? जी, तो मैम कई बार होता क्या है कि जैसा आपने खुद ही क्वेश्चन पूछा, कई बार हम उस आपाधापी में जब होते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि यार वो कॉर्नर से कहीं से वो टाइम कहाँ से चुराया जाए। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का स्किल सीख लिया जी, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने ये पिछले 6 सालों में, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे रूप में अगर थोड़ा थोड़ा टाइम को बचाना शुरू करते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे, क्योंकि हम वो सब करते हैं जो सबकी ज़रूरत है, बट हमारी जो ज़रूरत है वो कौन पूरा करेगा। तो इसके लिए हमें वो टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। अगर हम वो करते हैं तो हम डेफिनेटली इस तरह के टाइम को छोटे छोटे रूप में लेके और एक बड़ा टाइम स्पेंड कर पाते हैं इन चीज़ों पे जहां हमें ज़रूरत है। बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर बचाते रहें। देखिए, नारियां थोड़ी कंजूस होती हैं अपने विषय में, परिवार पहले, उसके बाद वो अपने आप को रखती हैं। और विनीता जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि विनीता जी इसके अलावा भी बहुत सारे शौक रखती हैं। विनीता जी, फिटनेस कोच तो आप हैं ही, वेलनेस ट्रेनर हैं, इसके अलावा और कौन से विशेष कार्य हैं जो आपको पसंद हैं, जो कि हमारे तमाम दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? थैंक्स सुनीता मैम कि ये चीज़ें, मैं जैसा बोला ना कि ये चीज़ बहुत कम मिलती है कि कोई ये पूछे जी कि आप किस तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
और मुझे बहुत शौक था, कभी कहते हैं ना कि कुछ जिम्मेदारियां पड़ती हैं अपने ऊपर, तो हम बहुत सारी चीज़ें करना सीख जाते हैं। सडन मेरे साथ भी इसी तरह के कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आईं कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ के बाद मैं घर में बढ़ी, और बड़ी होने के साथ मेरे साथ कुछ और जिम्मेदारियां भी इस तरह की आईं, वो अलग विषय है। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ शौक अपने ज़िंदा रखने चाहिए, जिसके लिए मैंने ये मिशन उठाया, जिसके लिए मैं ये बात करती हूँ कि लेडीज़ को अपने लिए बात करते आना चाहिए। अगर वो अपने लिए बात नहीं करेंगे तो शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर आप समय के साथ, समय से हाथ से हाथ मिला के, पैर से पैर मिला के नहीं चलते हो तो आप पीछे रह जाते हो। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, और फिर मेरे मन में आया कि नहीं, अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है तो वो करना चाहिए। तो जैसे कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, मैं बहुत तरह के प्लांट्स और सीजनल और समय पे उनको चेंज करती हूँ, रखती हूँ, वो एक मेरा बहुत शौक़ है। मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक़ है, मैं बहुत सारी तरह की चीज़ें, बट हेल्दी वे में। ये मैं बोलना चाहूँगी कि मैं जब बनाती हूँ तो बहुत हेल्दी, कि मेरी फैमिली के लिए अच्छा हो, मेरे परिवार के लिए अच्छा हो, और डेफिनेटली मेरे लिए भी अच्छा हो। ये अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा आ गई है कि पहले मेरे लिए भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तब मैं फैमिली को दे सकती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे शौक़ मुझे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ जितना टाइम चुरा पाऊँ ये इतने इस सारे शेड्यूल में, तो मैं उसका शौक़ भी बिल्कुल। देखिए, बहुत सुंदर आपने ये शब्द कहा, जितना समय मैं चुरा पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपने लिए भी समय ज़रूर चुराना है, और ये चोरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप सबके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। और जिस तरीके से विनीता जी बता रही है कि उनकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, हम वो भी जानेंगे, क्योंकि ये चेहरे की चमक और जो खुशी होती है ना, ये आपको परिवार के लिए जो आप करते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं तो आपके परिवार और अपने बच्चों को भी आप वो खुशी दे सकते हैं। तो विनीता जी, गार्डनिंग आप करती हैं, और देखिए पर्यावरण को भी आप सुंदर और स्वच्छ बना रही हैं, साथ ही आप नारी शक्ति को भी ये संदेश देती हैं, ये जागरूकता आप फैलाती हैं कि किस तरीके से उनको स्वस्थ रहना है। तो किस तरीके से होती है आपके दिन की शुरुआत, और ये आपके लिए बहुत खास है कि विनीता जी कैसे दिन की शुरुआत करती हैं कि वो एक स्वस्थ शुरुआत हो। बिल्कुल, मेरी शुरुआत बहुत जल्दी होती है। मैं 6 o'clock बेड छोड़ देती हूँ, बिस्तर छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मेरी दैनिक दिनचर्या मैं पूरी करती हूँ। उसके बाद मैं अपने गार्डन में एक चक्कर लगाने ज़रूर जाती हूँ, देखने के लिए कि आज कौन सा नया फ्लावर खिला है जो मुझे खुशी दे पाएगा, क्योंकि मुझे हर एक वो पत्ती फूल बहुत प्यारा है जो बहुत मेहनत से मैं लगाती हूँ, और उसको देख के जो खुशी मिलती है। इवन मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि माँ को शायद अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार अपने पेड़ और पौधों से है। बिल्कुल है। और मैंने घर में अपने हर वो प्लांट लगा रखा है जो हमें अच्छी ऑक्सीजन दे पाए, प्रॉपर हमको एक अच्छी सांस लेने में मदद करे। तो मेरे घर में हर वो पेड़ है जो पूजा पद्धति से भी रिलेटेड है, बट मेरा शौकिया भी है। इंडोर प्लांट्स भी रखती हूँ और आउटडोर प्लांट्स भी रखती हूँ, सारे शौक पूरे करती हूँ। और वो शुरुआत सुबह ऐसे होती है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज, मैं अपना सेशन को रन करती हूँ जहाँ मैं फ़िटनेस पे बात करती हूँ, और वो जूम पे होता है, तो मैं उस पे बात करके लोगों को अवेयर करती हूँ। और उसमें 80% लेडीज़ हैं जी। वो 80% लेडीज़ को मैं यही बोलना चाहती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप अपने लिए एक कदम, छोटा सा कदम आप आगे बढ़ाओगे, पूरी फैमिली को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हो। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसी बेस पे मैं उनसे ये बात करती हूँ मैम। बिल्कुल। तो दिन की शुरुआत सुबह बहुत हेल्दी अगर हो तो निश्चित तौर पर आपका दिन जो है बहुत खुशनुमा जाएगा। तो विनीता जी, चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस तरीके से होने चाहिए आपके दिन भर का मील, क्योंकि वही मील आप लेती हैं, और देखिए वही वजह है कि आप इतनी स्फूर्तिवान हैं और फिटनेस के एक्सपर्ट हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी जो नारी शक्तियाँ इस वक्त देख रही हैं, वो कैसे अपने सुबह में एक स्वस्थ मील से शुरुआत करें, क्योंकि वो अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर पर परिवार को भी आप वही सर्व करेंगे। तो चलिए आपसे वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल। और मैं ये कहना भी चाहूँगी कि आप हेल्दी अगर मील से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो भी आप लेते हो, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चाय लेते हो, जो भी लेते हो, बट अगर आप एक कुनकुने पानी से शुरुआत करते हो, वो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। कोई ग्रीन टी आप अगर लेते हो तो उसको यूज़ करो। मैं कभी उसका वो नहीं करूँगी कि नहीं आप चाय नहीं ले सकते, पर ग्रीन टी से अगर आप अपनी शुरुआत करते हो तो एक एनर्जी का लेवल आपका बहुत अलग होने वाला है। ये मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं ये बात कर पा रही हूँ। प्लस हमारी डाइट में हम वाटर इनटेक कितना करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और लेडीज़ में खासकर ये प्रॉब्लम आती है कि वो वाटर इनटेक को बहुत अवॉइड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको कई जगह उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ उन्हें वॉशरूम जाने तक में ये चैलेंज आता है कि शायद अगर मैंने वाटर इनटेक ज़्यादा किया तो मुझे वहाँ जाने का एक चैलेंज आ सकता है।
और ये हर लेडीज़ के साथ होता है। तो वो एक चीज़ उनके साथ प्रॉब्लम आती है। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमको 20 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को हाइड्रेट आप रखोगे तो आपकी स्किन, आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना सब कुछ बूस्ट होता है। इवन वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप मेंटल स्टेटस आपका कैसा हो, उसमें भी वो वाटर इनटेक सपोर्ट करेगा। खाने पीने की बात रही तो हमको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना इस तरह की चीज़ें चाहिए, उनका बैलेंस भी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक रेशियो होता है कि हमको 30% अपना प्रोटीन चाहिए, 40% अपना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इस तरह के बैलेंस अगर हम बना के अपनी डाइट में चलेंगे तो हम बहुत फिट लाइफ को और अपनी को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने फिर से बोलूँगी कि वाटर इनटेक आप जितना अच्छा रखोगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको हम काउंट करेंगे। अगर आप कोई ग्रीन टी लेते हो कि लिक्विड डाइट लेते हो तो वो उसमें काउंट होगा। और आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप वाटर इनटेक रखोगे तो आप हमेशा हेल्दी, और एक बार आपको खाना नहीं मिलेगा बट अगर वाटर इनटेक अच्छा है तो आप हर जगह से शाइन करने वाले हो। बिल्कुल, तो अगर शाइन करना है, और देखिए, और ये महिलाओं की बहुत एक पसंदीदा बात है कि हम जहाँ भी जाएं, पार्टी की शान हो, महफिल की शान हो, निश्चित तौर पर आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। यहाँ पर विनीता जी बहुत अच्छे टिप्स दे रही हैं। पानी का इंटेक आप बहुत अच्छा रखिए और चाय अवॉइड मत करिए, लेकिन हाँ, ग्रीन टी से शुरुआत करिए। और विनीता जी, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और बाकी जो ज़रूरी हमारे प्रोटीन्स होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें ये भी बताएं कि जो एक दिनचर्या होती है, दिन भर एक वर्किंग वुमन सुबह की शुरुआत जो होती है किचन से होती है, कैसे हम शुरुआत करें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हम साथ साथ करते जाएं। आप अपने जो तमाम जो क्लाइंट्स होते हैं या जिनको आप ट्रेन करते हैं, उनको किस तरीके से कौन कौन से विशेष योगा, प्राणायाम या फिटनेस की आप ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या करें वो? बिल्कुल, आप जो भी करते हो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जी। जरूरी नहीं है कि इसका पर्सनालिटी कैसा है, किसकी फिजिक कैसी है, किसकी हाइट कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वो करना पड़ेगा। मैंने जैसा कि बोला पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो उसमें यह है कि आप अगर कोई भी चीज़ हफ्ते में अगर 5 दिन भी कोई एक्सरसाइज को आप 30 मिनट्स देते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है जी। 30 मिनट्स आपको देना है तो मतलब 30 मिनट्स देना है। अगर वो नहीं देते हो तो फिर क्या होगा कि आप जो रिजल्ट चाहते हो वो आपके पास नहीं आने वाले। कोई ध्यान हो सकता है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कोई जुम्बा हो सकता है, कोई म्यूजिक आपको पसंद है उस पर कोई डांस परफॉर्मेंस कर सकते हो, बट वो फिजिकली कैसा महसूस हो, आपको स्वेट होना चाहिए। अगर आपको स्वेटिंग नहीं हुई इसका मतलब आपने वो एक्सरसाइज 100% नहीं की है। तो आपको अगर स्वेटिंग नहीं होती है तो आपने वो एक्सरसाइज नहीं की। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पता लगता है कि आपने एक्सरसाइज की है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी चीज़ें करते हो, तो आपको स्वेटिंग वो साइन है जो आपको ये बताएगा कि हाँ आपने फिजिकली कोई चीज़ें की हैं। तो वो आपको साइन आपका ये है कि आपको पसीना आना चाहिए, वो आता है तो ये साइन उस बात का है कि आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया, आप एनर्जेटिक हुए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा। तो वो सब जब बढ़ता है तो फिर जो चीज़ें मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपका फेस का ग्लो होना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपके हेयर्स अच्छे होने चाहिए, वो सब काम करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको बैक ऑफ दी वो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो एक्सरसाइज करनी है, स्वेटिंग, देखिए पसीना बहाए बिना जीवन में कुछ आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो चलिए विनीता जी से जान लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रकार हो गए विनीता जी आजकल। जो गाइड किया जाता है, जुम्बा आपने बताया, इसके अलावा आप डांस जो है अपने घर पे भी करते हैं, जंपिंग जैक्स करते हैं, आप डंबल्स करते हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम जाने कि एक्सरसाइज का वो कौन सा प्रकार है जिसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जी जो है बर्न कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, वो क्या सजेस्ट? बिल्कुल, मैं जैसे बोला जो भी आपको गाइड करते हैं या जिनके थ्रू, और एक मैं टिप ये भी देना चाहूँगी कि जब भी एक्सरसाइज करें तो किसी एक्सपर्ट के साथ करें जी। हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करें तो किसी एक्सपर्ट के साथ करें। कुछ भी उठा के कहीं से कि आज हमने 2-2 किलो के डंबल्स उठा लिए, कल हमसे वो 1 किलो का भी नहीं उठ रहा है, तो वो बैलेंस करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है जो आपको प्रॉपर गाइड करे। आप उनसे एक बार गाइडेंस लीजिए और वो लेने के साथ अगर आप वो चीज़ों को करोगे तो उसमें हो सकता है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज, जैसे कुछ कार्डियो से रिलेटेड है, कुछ आपको मसल्स बनाने तो उससे रिलेटेड है कि हमको कैसे करना है। कुछ लोग को ध्यान पसंद आता है, कुछ लोग योगा पसंद करते हैं, वो टाइप्स अलग अलग है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वो आप पहले डिसाइड करें, किसी फिटनेस कोच से बात करें, वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपके बॉडी के हिसाब से आपको क्या चाहिए।
दूसरी बात होती है कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, कुछ डिसीजेज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आजकल बहुत कॉमन बात है कि आप कई चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे उन चीज़ों का, वो होता है। तो आप उसके लिए वो जब गाइडेंस लेंगे तो आप अच्छे से उन चीज़ों को कर पाओगे। क्यों अच्छे से बोला मैंने, वो इसलिए बोला क्योंकि आपको वो टेंशन नहीं रहेगा कि आज मैंने ऐसा कर लिया तो कल मेरे साथ क्या होने वाला है। वो आपको प्रॉपर ये बताएंगे कि आप इसको इतने मिनट तक करिए। वो एक सजेशन आप जरूर लेके रखिए, उससे आपको एक सपोर्ट ये मिलेगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो 100% अच्छा है या कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और रही बात ध्यान और योगा की, वो मैं बहुत पसंद करती हूँ, पर उसके लिए घर का एक कॉर्नर ऐसा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिसमें शांति से वो अपने 15-20 मिनट आप दे पाएँ, तो उसको करिएगा। नहीं तो बाकी चीज़ें जो आपके कोच या आपको जिससे आप राय लेते हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे करना है। बिल्कुल। तो हमारे साथ स्वयं यहाँ पर जब कोच मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ विनीता जी, आप जिस तरीके से सिखाते हैं तो कौन कौन सी मॉर्निंग एक्सरसाइज आप सिखाते हैं, किस तरीके से शुरुआत करें, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं जो सिखाती हूँ पूरे वीक में वो अलग अलग होती है। मेरे पास भी एक एक्सपर्ट है, वो बताती है एक्सरसाइज, वो कराते हैं मेरे साथ में, और वो अलग अलग पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज कराते हैं। पूरे हफ्ते हम अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, कभी शोल्डर्स की, कभी टमी एरिया की, कभी हैंड्स की, कभी डंबल्स वाली। तो वो हर वैरायटी अलग होती है। और उसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि कार्डियो से रिलेटेड जो भी आप एक्सरसाइज करोगे वो आपके ऊपर ये डिपेंड होना चाहिए कि आप उसको ईजिली कर पा रहे हो। हाँ, 1-2 दिन पेन होगा आपको, वो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा वो चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम दे रही, क्योंकि मसल्स जब खिंचते हैं ना तो वो प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात मैंने जैसा बोला कि अगर आप बहुत हेल्दी हो, वेट आपका ज़्यादा है, तो उस सबसे पहले उसके लिए जो एक्सरसाइज आपको सजेस्ट की जाए वो करनी है। उसमें हो सकता है, मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ कि आप स्टार्टिंग किससे करो, कुछ स्टेयर्स अपना टारगेट बनाइए, 10 से 12 स्टेयर्स का एक टारगेट बनाइए जिसपे आप 5 चक्कर लगाइए। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी कि मैं इसको इजीली कितना कर पाए, कितना मुझे हाफ नहीं आई उसको करने में, या मुझे कंफर्टेबल था या नहीं था। तो वो आपको बताएगा कि आपने ये कर पाए, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे। सडन आप कोई चीज़ों को टारगेट बना के नहीं कर सकते, उसके लिए छोटे छोटे पार्ट में आप वो करके ये देखो कि मेरी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है उसमें। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी आपको कितना सपोर्ट करता है। उसके बाद हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले आप अपने बॉडी को मेज़र ये करिए कि मेरी बॉडी आपको खुद को क्या सपोर्ट कर रही है, तब आप आगे चीज़ों को चेंज करिए। बिल्कुल, तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। लेकिन विनीता जी, मेरे मन में सवाल ये आता है, जैसे कि हम सब जो बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, वो सुबह की शुरुआत तो आपने बता दी, लेकिन पूरा ये जो दिन होता है उसमें हमें समय नहीं मिल पाता। अगर हम सोचते भी हैं कि हमें योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है या हमें कोई ट्रेनर के पास जाना है, तो कभी कभी इतने सारे दायित्व होते हैं। तो उन घरेलू महिलाओं के साथ साथ वर्किंग वुमेन्स जो दिन में 8-8, 10-10 घंटे कार्य करते हैं, और आप देखिए सुबह से लेकर रात तक कम से कम 10 से 12 घंटे हो ही जाते हैं, तो वो किस तरीके से अपने दिन भर के पार्ट को डिवाइड करें, और ऑफिस में भी अगर वो चाहें तो कैसे छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि एक अच्छा तरीके से उनमें जो है एक अवेयरनेस तो है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो क्या करें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं चाहती भी हूँ कि इस बात पे थोड़ी सी बात ज़रूर की जाए। और कहते हैं ना कि आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बात की थी कि समय चुराना सीखना पड़ेगा, है ना, और वो भी अपने लिए। शायद बहुत मुश्किल होगा, हर किसी लेडीज़ के लिए नहीं संभव होता है, क्योंकि उनका बचपन से माइंडसेट कैसा बनाया गया है कि आपको पहले फैमिली की प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, उसके बाद आप सेकेंडरी हो जाते हो। बट आज मैं ये बोलूँगी कि आप प्रायोरिटी पे अपने को रख के तो देखो, 5 मिनट 10 मिनट से अपने लिए समय चुराना शुरू करो, और उसके बाद जो आप फैमिली की टेकिंग केयर कर पाओगे वो बहुत बेस्ट होगी, 100% कर पाओगे, जो शायद आप अभी तक नहीं करते थे। तो इस तरह से आप ऑफिस में हो तो आप बीच में कोई जॉब है आपका जिस सिटिंग का होता है, तो आप बीच में से हर आधे 1 घंटे 2 घंटे में आपको जैसा टाइम मिले तो आप 20 मिनट बीच में, अगर संभव हो, वो लंबा टाइम है, अगर वो नहीं हो सकता तो आप 5 मिनट एटलीस्ट अपने लिए ज़रूर चुराइए, ज़रूर चुराइए। मैं चुराना शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि ये चोरी बहुत अच्छी है, जैसा कि आपने बोला था कि उसको 5 मिनट अपने लिए निकाल के थोड़ा सा मूव करें, जिस सिटिंग पोजीशन में होते हैं वहाँ से थोड़ा सा मूव करें, मूव करके आगे पीछे थोड़ा जाएं। और क्या होता है कि हम कई बार कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम अपनी पलकें झपकाना तक भूल जाते हैं, और आजकल बहुत ड्राई आइज और ये सब चैलेंजेस बहुत सुनाई देते हैं।
तो हमें अपनी आंखों की एक्सरसाइज वहीं बैठे बैठे ब्लिंक करना नहीं भूल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी आंखों को ब्लिंक करें, उनकी एक्सरसाइज भी विद इन 20 सेकेंड कर सकते हैं, तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है आपके खासकर आईज़ के लिए। बॉडी के लिए मैंने बोला कि आप 5 मिनट के लिए उठ के जाइए, किसी भी बहाने से जाइए, आपको वॉशरूम कह के ही जाना हो तो भी जाइए, क्योंकि लगातार अगर हम सिटिंग करते हैं तो हमारा फैट भी जनरेट होता है और हमारी बॉडी, खासकर बोला जाता है कि टमी का एरिया का फैट कभी भी कम होना बहुत मुश्किल होता है। वो इसीलिए होता है कि वहाँ की पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज नहीं होती है और हम बैठे वाला जब जॉब करते हैं तो उसमें ये चैलेंज जल्दी क्रिएट होता है और आपने देखा होगा कि लोग यहीं से मोटे होना शुरू होते हैं, है ना। तो वो वहीं से शुरुआत होती है कि आप 5-10 मिनट इस तरह के करिए, थोड़ा सा आप बाहर नेचर को देख भी लेंगे, अगर कोई विंडो है आपके ऑफिस से तो वो भी आपको रिलीफ दे के जाएगा, फ्रेश कर जाएगा वो 5 मिनट का समय भी आपको। तो इस तरह से करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर चुराइए, क्योंकि आप काम चोर नहीं है, लेकिन अपने लिए काम चुराना, समय चुराना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी फिटनेस के लिए बहुत आवश्यक है। विनीता जी, जिस तरीके से आपने बात की कि जो एक मोटापा गेन करने लग जाती हैं जब महिलाएं, तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का शिकार भी होती हैं कि हमें जैसा दिखना है हम वो नहीं दिख पा रहे हैं, और साथ ही दिनचर्या अगर हमारी रेगुलेट नहीं होती है तो डिप्रेशन आजकल बहुत बड़ी एक वजह देखी जा रही है महिलाओं में। खास तौर पर दिन भर वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर जो है उनका मन कहीं ना कहीं विचलित होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। फिटनेस भी अगर ठीक नहीं है तो लगता है कि कुछ कमी है। उस डिप्रेशन के लिए क्या मंत्र आप देती हैं अपने तमाम जो ट्रेनिंग में आते हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि डिप्रेशन आज का बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है जी। और क्या पता है आपको, जब लेडीज से बात करती हूँ मैं तो कई बार उनसे जब आप ज़्यादा बात करोगे तो अंदर से जो निकल के आता है वो यही आता है। आप उनका फेस देख के नहीं जज कर सकते कि उनके अंदर कितनी चीज़ें चल रही हैं, बट आप थोड़ी सी ज़्यादा उनसे बात करते हो तो निकल के छलक के वो बाहर आ जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा, मेरा सोना ऐसा, मेरा जगना ऐसा। और डिप्रेशन अपने आप में आपके मोटापे के लिए जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो एक तो आप ये करते हो कि अपने लिए नुकसानदायक है, आप खुद का हार्म कर रहे हो, परेशानी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो और उसकी केयर आपको खुद से करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि उसके लिए छोटे टिप्स ये हैं कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अपने लिए ज़रूर मैनेज करनी है। वो शायद आप ज़रूर कर सकते हो, काम आप दिन भर करते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने वो सीखा है और फैमिली आपका दायित्व है तो वो करिए, पर आप 6 से 8 घंटे की नींद निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्ट्रेस से कमी, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट मोड में जब जाती है तो पूरी रिपेयरिंग होती है हमारी बॉडी की रात भर जी। तो अगर आपने 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ली, मैं इसको कंप्रोमाइज़ करके भी कहती हूँ, तो अगर आप 6 घंटे भी नींद लेते हो बेस्ट है, अगर पूरी लेते हो नींद, मतलब वो 6 घंटे फिर होना चाहिए। और मैं यहाँ एक टिप और दूंगी कि आप कभी भी अलार्म लगाइए सोने का, जगने का अलार्म जरूरी नहीं है, आप जग तो अपने आप जाओगे जब टाइम से सो जाओगे। तो सोने का अलार्म आप अगर लगाओगे तो जगने की जरूरत आपको अलार्म लगाने की बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और स्नूज का बटन दबा दबा के हम अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं, रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप स्ट्रेस को मैनेज तब कर सकते हो, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए और आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। खुश रहना सीखिए, जितना ज़्यादा आप सैलेड का इंटेक करेंगे, रॉ फॉर्म में जितने भी फ्रूट्स और चीज़ें खाएंगे, आप बहुत अच्छा अपने स्ट्रेस में महसूस करेंगे। बिल्कुल, तो रॉ फॉर्म में भोजन लीजिए, सैलेड लीजिए और अपने लिए समय चुराइए। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि किस तरीके से आप दिन भर का एक अपना पूरा रूटीन सेट कर सकते हैं। और विनीता जी का मंत्र भी है कि फिटनेस लगातार, और जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही आपको अपने फिटनेस के लिए आपको ज़रूरी इंटेक्स भी लेना चाहिए। और यहाँ पर विनीता जी कुछ और भी विशेष कुछ छोटे छोटे टिप्स हमारे जो लेडीज़ हैं, जो नारी शक्ति यहाँ पर देख रही हैं, कि क्या ऐसा है जो मुझे विशेष तौर पर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक चेहरे को नहीं चमका सकता अगर आप खुश नहीं रहते और प्रॉपर डाइट नहीं करते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा आई एम द बेस्ट वाला फीलिंग आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो कोई दूसरा आपको बेस्ट बोलने नहीं आने वाला। आज के समय में शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि टांग खींचना तो सब शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ाना कोई भी नहीं जानता। तो हमेशा ये फील करो कि आई एम द बेस्ट, मेरी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी है, मुझे ईश्वर ने इसी रूप में भेजा है तो मैं बहुत अच्छी हूँ। कभी भी ये फील मत करो। और एक बात और कि किसी को देख के कभी भी जेलसी महसूस नहीं करना है कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है, नहीं, हम अपने आप में परफेक्ट हैं, हम बहुत बेस्ट हैं। हमें जो भी ईश्वर ने भेजा है हमको उसको और परफेक्ट करके इन्हांस करके बाहर लेके आना है, वो करना है। और मैं फिर से बोलूँगी कि आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान जितना रखोगे,
आप शाइन करोगे, मेरी बात ये याद रखिएगा कि आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपको खाना एक बार नहीं मिले, आपका पानी का इंटेक जो होना चाहिए, वाटर इंटेक, वो प्रॉपर होना चाहिए रॉ फॉर्म में, और रीजनल और सीजनल जो हो वो आप खाओगे, तो आप कभी भी चमकदार चीज़ के पीछे ज़्यादा भागोगे तो हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो, ज़रूरी नहीं है वो एक्चुअल में जैसी है वैसी हो, क्योंकि अंदर कुछ और निकलेगा, ऊपर से कुछ और होगा। तो हमेशा रियलिटी के नज़दीक रहें, और जो मैंने बोला ना कि रीजनल और सीजनल चीज़ों का इंटेक बढ़िया से करिए। हम कहाँ जाते हैं? चमक की ओर। कोई एप्पल भी हमको दिखा और क्या पता उस पर किस तरह की कोटिंग है, पर हमें जो सड़क किनारे बैठा है, जो दे रहा है ले रहा है, आप वो लेना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो, वो आपको ज़्यादा अच्छा करके जाएगा, उसमें ज़्यादा गुण मिलेंगे जो आपको चाहिए, बजाय एक ऊंची उस चीज़ पे जाओ जहाँ चमक वाली चीज़ें, उनको करिए। और अपनी नींद अच्छी रखिए। थॉट प्रोसेस पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है तो आप बाकी चीज़ों पे 60% जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस आपको बहुत काम करता है, बहुत सपोर्ट करता है। हमारे थॉट्स हमें आजू बाजू किस तरह के लोग हैं वो भी बताते हैं कि वो किस तरह का है, आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो, समझ लेते हो। तो वो चीज़ों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने थॉट्स क्लियर रखिए। हमेशा अपनी एक लाइन बनाइए, किसी को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप अपने आप में खुद ही बहुत स्पेशल। क्या बात है, बहुत सुंदर बातें यहाँ पर विनीता जी बता रही हैं, बहुत अच्छे विचार बता रही हैं, और सबसे अच्छा विचार कि अपने आप को आप कभी कमतर ना आंकें, और अपने जीवन के प्रति आप हमेशा जो है सकारात्मक रहें, और निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक रहना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने सुंदर आपने टिप्स दिए, इतने अच्छे विचार दिए। विनीता जी, मैं लास्ट में लेकिन एक बात कह के जाऊंगी कि अपना जो है क्रिएशन खुद रखिए, और अपना पेंट ब्रश किसी के हाथ में मत दीजिए। आप अपना क्रिएशन खुद से करिए, वो अधिकार किसी को मत दीजिए कि वो पेंट ब्रश से आपको बनाने की कोशिश करे। आप अपने को खुद से बनाइए, खुद से ढालिए, जिस ढांचे में आप ढलना चाहते हैं वो आपको बहुत मेंटल पीस दे के जाएगा। सो थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि शायद ये बातें इतनी ज़्यादा हैं, अभी शायद हमारा टॉपिक अनछुआ रह गया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो टिप्स विनीता जी ने आपको दिए हैं, आगे भी हम उनसे, और आपके मन में जो जो विचार हैं आप हमें लिख कर ज़रूर भेजिएगा, वो सवाल हम विनीता जी से दोबारा ज़रूर लेंगे। और देखिए, जो भी आपको टिप्स दिए हैं, दिन भर अपना ध्यान रखिए, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य तो निभाइए, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए, तभी एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर, एक अच्छे एक शख्सियत के तौर पर आप जाने जाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।